स्टार्ट करते हैं। फिट स्क्वायर इन ट्रायंगल। इसमें हम लोगों को एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है विद बेस बी, जिसमें हम लोगों को बताना है कि हम बेस के ऊपर 2 बाई 2 के कितने स्क्वायर्स फिट कर सकते हैं। हमें इनपुट में दे रखा है कितना, पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एस टी, एंड उसके बाद हम लोगों को बेस की वैल्यूज दी गई हैं और उसी के हिसाब से हम लोगों को लाइन वाइज आउटपुट प्रिंट करना है, जिसमें बताना है कि कितने स्क्वायर्स हम फिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, हमारे पास अगर कितना आइसोसेलेस ट्रायंगल हो राइट एंगल, तो हम जानते हैं कि 3, मतलब इस डायग्राम को देख के हम समझ सकते हैं कि 3 यूनिट वाले कितने किसी भी कितना ट्रायंगल में हम लोग कोई भी 2 बाई 2 का स्क्वायर फिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर 4 यूनिट का अगर रेक्टेंगल है, सॉरी ट्रायंगल है, तो उसमें हम एक 2 बाई 2 का स्क्वायर फिट कर सकते हैं। अगर 5 है तो उसमें भी हम एक ही कर सकते हैं, हम दो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम ट्राई करेंगे किसी भी तरह से कहते हैं ना बेस के ऊपर कहते हैं ना उसको कोई भी कहते हैं ना स्क्वायर फिट करने की किसी भी तरफ, तो हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। हमारा स्क्वायर हर बार कहते हैं ना ट्रायंगल के बाहर आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बने। तो 5 में हम लोग सिर्फ कहते हैं ना एक ही स्क्वायर कहते हैं ना फिट कर सकते हैं। ऐसे ही हम 6 में आ जाते हैं, तो 6 में हम लोग कहते हैं ना दो स्क्वायर बेस के ऊपर कर सकते हैं और एक स्क्वायर फिर उसके ऊपर कर सकते हैं। मतलब टोटल ट्रायंगल हम लोग 3 बना सकते हैं। मतलब एक ट्रायंगल के अंदर टोटल 3 स्क्वायर बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना एक्सप्लेनेशन काफी होगा। इसके लिए हम मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं, तो क्या होना चाहिए मतलब। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कहते हैं ट्रायंगल की लेंथ जो है हमारे पास 4 है, जो कि हम लोगों को वहाँ पर एज ए वैल्यू मिलेगी, जैसे कि 4 मिली है। तो 4 को अगर हम इंटीजर डिवीजन करें 2 से, और उसके बाद अगर हम लोग माइनस करते हैं उसे 1 से, तो हमारे पास आ जाएंगे कितने नंबर ऑफ कितने हमारे पास स्क्वायर बन सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। ऐसे ही अगर हम 5 के साथ भी करेंगे तो भी कितना हमारे साथ हम पास जाएगा, सेम वैल्यू हमारे पास तब भी आएगी जो कि 1 होगी। और अगर हम 6 के साथ करेंगे तो भी हमें पता चलेगा कितने हमारे ट्रायंगल बनेंगे। तो कितना हम लोगों को पता चलेगा, जब हम 6 डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। फिर हम उसे माइनस करेंगे 1 से, तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगी 2। तो हम लोगों को पता है बेस पे हमने 2 स्क्वायर फिट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग हमेशा कहते हैं ना एक कम स्क्वायर ही फिट कर पाएंगे, जो कि हम लोग अगले डायग्राम में देख पाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर वो कितना 7 होता तो अभी हम उतने ही स्क्वायर्स फिट कर पा रहे हैं, क्योंकि सब एक साइज बड़ा है। इंटीजर डिवीजन के बाद में कितना सेम वैल्यू आती है, यहाँ पर 2 हमें इंटीजर डिवीजन के बाद मिलती है और 2 के बाद एक ही स्क्वायर हम एक कम स्क्वायर उसके ऊपर फिट कर पाते हैं। ऐसे अगर हमारी वैल्यू 8 होती तो हम इंटीजर डिवीजन के बाद उसमें -1 करते, तो 4 - 1 3 होता, तो 3 हमारे बेस पे आ गए, फिर उसे एक कम करके हम लोगों ने नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर लिए हैं। तो इसका फॉर्मूला कहते हैं ना, इसका प्रोग्राम बनाना बहुत इजी होगा मेरे हिसाब से, ना होना चाहिए, कोई भी समझ सकता है मेरे हिसाब से। तो हम प्रोग्राम पे आ जाते हैं। मैंने टेस्ट केस इनपुट ले लिए, फिर उसके बाद मैंने एक वाइल कंडीशन में नंबर ऑफ टेस्ट केस के अकॉर्डिंग कितना वाइल लूप चला दिया है। फिर मैंने एन का इनपुट लिया है एज इंटीजर। फिर मैंने कहता ना स्क्वायर्स की वैल्यू 0 के बराबर रख दी। ये मेरा वेरिएबल है, जिसमें मैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर रहा हूँ। जैसे मैंने देख लिया था हम लोगों ने कि 3 अगर साइज होगा, 3 अगर साइज है तो उसके
उससे पहले कहते हैं ना किसी भी कहते हैं ना रेक्टेंगल में कोई भी स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने कहते हैं यहाँ पर इफ कंडीशन लगा ली है, अगर मेरी एन की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो ही कहते हैं ना ये कंडीशन चलेगी, वरना तो कहते हैं ना हम डायरेक्टली जीरो आउटपुट दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप लगा लिया है जो 1 से लेकर कहते हैं ना इस इंटीजर डिवीजन की तरह तक ही चलेगा। हमें पता है कहते हैं ना फॉर लूप रेंज में कहते हैं ना -1 पोजीशन तक ही इंडेक्स तक ही चलता है, और यहाँ पर मैंने 1 से एन इंटीजर डिवीजन 2 तक ही चलाया है, जिसमें मैं कहते हैं ना नंबर ऑफ स्क्वायर्स प्लस करवा रहा हूँ। अगर कहते हैं ना यहाँ पर मेरा ये 8 होता तो 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये यहाँ पर 4 आ जाता, तो ये 1 2 और 3 वैल्यू देता, तो 1 + 2 + 3, तो यहाँ पर वैल्यू 6 आ जाती, तो हम लोग 6 प्रिंट कर देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 8, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू 6 ही आती, और बिल्कुल ठीक आंसर होता है। हम देख रहे हैं प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है, दोबारा चला के देख लेते हैं।